बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फाइंड द प्रोडक्ट्स हमने मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि ये मल्टीप्लाई कैसे किए जा सकते हैं और होते भी हैं या नहीं होते। तो देखें, इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ एक है, इसके अंदर पहले कॉलम देखने हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम दो हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ दो हैं। तो अगर इसके कॉलम, पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़ आपस में बराबर बराबर हों तो उनका प्रोडक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके दो कॉलम थे और इसकी दो रोज़ थी, इनके नंबर ऑफ़, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने इधर एरो लगा देना, यहाँ पर भी एरो लगा देना, इसकी रो के साथ एरो और इसके कॉलम के साथ एरो। तो अब इसका जो एरो की टेल है वो इसकी टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 होगा, तो ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पर फिर दरमियान में प्लस का साइन आएगा, हेड के साथ 2 है तो इसके हेड पर भी 0 है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से आपस में ये मल्टीप्लाई होकर हमारे आंसर आ जाएंगे। 4 1 ज़ार 4 और 2 0 ज़ार 0, तो 4 में 0 प्लस किया तो 4 हमारे पास आंसर आ गया। अब इसमें देखें कि नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ पर 2 है और नंबर ऑफ़ रो भी यहाँ पर 2 है, तो इसकी भी प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो लिहाजा इसकी हमने टेल को इसकी टेल के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 5 ज़ार 5 आ गया। फिर इसके हेड को इसके हेड के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 और -4 मल्टीप्लाई में आ गया। अब 1 5 ज़ार 5 आ जाएगा और 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा। ये प्लस साइन और ये माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो 8 में से 5 निकाला, आंसर 3 आया। जो बड़ा है उसका साइन लगा दिया तो माइनस का साइन लग गया। अब ये वाला देखें, इसमें भी ऐसा ही है, सेम एड्रेस है जैसा ऊपर था। तो टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया, 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -3 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर प्लस का साइन आ गया और हेड पे 0 है तो 0 0 से मल्टीप्लाई होंगे। तो लिहाजा आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ार 12 आ जाएगा। ये 3 4 ज़ार 12 आ गया, 0 0 ज़ार 0 ही रहेगा और माइनस का साइन साथ लगा देंगे। अब माइनस का 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 0 रिमूव कर देंगे। अब नेक्स्ट देखें, इसमें ये भी सेम का सेम है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम 2 है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो टेल को इसकी साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 4 आ गया, मल्टीप्लाई में प्लस का साइन आ गया, माइनस का 0 और ये 0 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है, 0 न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी साइन लगा सकते हैं या ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 4 6 ज़ार 24 आ गया और इधर से 0 प्लस माइनस प्लस माइनस लगा दिया और बाद में इसे रिमूव कर दें तो आंसर हमारे पास 24 ही आता है। अब नेक्स्ट देखें, इसमें हमारे पास 1 2 2 कॉलम है, इसके 1 और 2 रोज़ हैं, इसका मतलब है इसका प्रोडक्ट हो सकता है। अब पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसकी टेल को इसकी टेल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 4 ज़ार 4 आ जाएगा, फिर प्लस का साइन आ जाएगा। इसके हेड को इसके हेड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 आ जाएगा। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो इसकी टेल पे 1 है, इसकी टेल पे 5 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा। इसके हेड पे 2 है तो इसके हेड पे माइनस का 4 है, 2 मल्टीप्लाई बाई -4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, एक के साथ ये आ गया, एक के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। अब इस रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसकी टेल पे -3 है, इसकी टेल पे 4 है तो -3 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा। फिर इसके हेड पे 0 है तो इसके हेड पे भी 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 आ जाएगा। दरम्यान में हमेशा प्लस का साइन ही आता है। अब इसको हमने इसके साथ करना है तो 3 और मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख दिया, 0 और -4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यूँ लिख दिया। अब ये वाली जो लास्ट रो है उसको इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह से हमने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 आ जाएगा और -1 मल्टीप्लाई बाई 0 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 0 आ गया। अब इधर से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना तो 6 मल्टीप्लाई बाई पहले 5 आ जाएगा, फिर -1 मल्टीप्लाई बाई -4 आ जाएगा। तो यूँ हमने सारी रोज़ को अलग-अलग दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब चेक करना है कि क्या हमारी मल्टीप्लिकेशन सही है कि नहीं। यहाँ पर देखो 4 4 4, यहाँ 0 0 0, यहाँ 5 5 5, यहाँ -4 -4, तो ये सारे शो करते हैं कि हमारी मल्टीप्लिकेशन सही है। और फिर इसको आप मैच करो, पहला कॉलम 1 3 6 तो 1 3 6 के बराबर है, और ये दूसरा कॉलम आप मैच करो 2 0 -1 तो 2 0 -1 के बराबर है। तो इसका मतलब है ये भी हमें सही शो करता है।
तो यूँ हमारी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सही हुई है। अब ब्रैकेट रिमूव कर दो, 1 4 ज़ार 4 ही आ जाएगा और 2 0 ज़ार 0 ही आ जाएगी, 3 4 ज़ार 12 आ जाएगा, 3 4 ज़ार 12 लिख दिया, 6 4 ज़ार 24 लिख दिया। यहाँ माइनस का साइन है साथ, तो माइनस का साइन भी 12 के साथ लग जाएगा। इसी तरह अब ये 1 5 ज़ार 5 आ जाएगा और 2 4 ज़ार 8 आ गया। प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस बना देंगे, और 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होकर 15 बनाते हैं और माइनस का साइन 7 आ जाता है। इस तरह से 4 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही रहता है, तो प्लस या माइनस करने से या प्लस करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो 6 5 ज़ार 30 आ गया और 1 और मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 4 ही रहेगा, जबकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएंगे तो प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, तो प्लस प्लस ही रहेगा। तो माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस उधर वाला इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस का साइन आ गया और 4 आ गया। अब दोनों को एक एक करते जाओ, प्लस या माइनस करते जाएं, 4 का 4 ही आएगा। ये डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 8 में से 5 निकाला तो 3 बचा, और क्योंकि माइनस वाला बढ़ा इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस का 12 ऐसे ही आ जाएगा, 15 भी माइनस का ऐसे ही माइनस का 15 आ जाएगा, 24 ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। 30 में 4 प्लस किया तो 34 आ गया। यूँ हमारा ये मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। अब देखें इस मैट्रिक्स को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले देखें इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, तो ये बराबर बराबर है, इस वजह से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो अब इसकी पहली रो को इस दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहली रो को पहले 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आया, हेड को हेड से क्या किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आया, दरम्यान में प्लस का साइन आ गया। अब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 1, 3 को फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, दरम्यान में प्लस का साइन हमने सब में लगाना है। तो इस तरह से एक रो जो है वो दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर ली। अब ये वाली रो इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, फिर 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। इसी तरह इसको पहले फिर इससे करेंगे, तो माइनस का 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन आ गया, और फिर ये वाला 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 बन गया। अब इस लास्ट रो को इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पहले आ जाएगा, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने हर एक रो को अलग-अलग से उन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। एरो लगाकर करेंगे तो आपसे गलती के चांसेस कम होंगे। अब गलती देखने के लिए आप ये भी देख सकते हो कि इधर से देखो 0 0 बराबर बराबर आई हैं, इधर से -1 बराबर आ गए हैं, ये 3 3 आपस में बराबर आ गए हैं, ये 2 2 भी आपस में बराबर आ गए हैं। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन सही हुई है। मज़ीद चेक करने के लिए आप ये 2 1 0, ये 2 1 0 ये बराबर बराबर है, ये भी शो करता है कि ठीक किया है। ये 3 1 -2 3 1 -2, इन दोनों चीज़ों को एक नज़र देख लेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन कंफर्म हो जाएगी। तो अब 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा और 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा। ब्रैकेट रिमूव कर दो, 2 1 ज़ार 2 आ गया, माइनस का साइन 7 आ जाएगा, 3 0 ज़ार 0 आ जाएगा, 1 1 ज़ार 1 ही आएगा और माइनस का साइन 7 आ जाएगा, और 1 0 ज़ार 0 रहेगा। ये 0 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इधर से 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ से 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई किया, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 ज़ार 6 आ गया और -6 आ जाएगा। तो सारे मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो, ब्रैकेट लगी हुई हैं, और यहाँ पर साइन है, साइन को भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस आएगा, तो साइन भी मल्टीप्लाई कर लेने हैं और नंबर भी मल्टीप्लाई कर लेने हैं। अब जब सिंपल नंबर बन गए हैं तो अब ब्रैकेट के बाद आपने देखना होता है कि सेम साइन प्लस करेंगे, डिफरेंट साइन माइनस करेंगे। जो दोनों के सेम साइन है इनको प्लस किया, 9 और 4 13 बन गया। इनके -2 वैसे का वैसे आ जाएगा, -1 भी वैसे आ जाएगा, जिधर से 0 भी वैसे आ जाएगा। 2 और 3 सेम साइन है, प्लस कर लेंगे, 5 बन जाएगा, और माइनस का 6 आ जाएगा। यूँ हमारा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो चुका है। अब नेक्स्ट देखें, इसके अंदर इस रो को हम इन दोनों कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिड वाले को मिड वाले से करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, और दरम्यान में प्लस का साइन आएगा। फिर से प्लस का साइन लगाएंगे और 3 मल्टीप्लाई बाय इस -1 के साथ करेंगे, हेड को हेड से करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर हेड है तो यहाँ पर भी हेड है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। यूँ हमारा एक सारी हमारी रो एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिए सेम। अब
देख लें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। अब इसको 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली सारी जो रो है इस कॉलम के साथ और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो इनको करते जाएँ। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 4 आ गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 आ जाएगा, तो 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 -1। इसी तरह अब इसको इसके साथ करते हैं, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस का साइन, यहाँ पर भी प्लस का साइन, 6 से मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमने लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ब्रैकेट रिमूव हो जाए, और 1 1 जार 1 ही रहेगा, और 2 3 जार 6 आएगा, और 3 1 जार 3 आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बना देंगे। इसी तरह 1 2 जार 2 ही आएगा, और 2 4 जार 8 आ जाएगा, और 3 1 जार 3 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस के साइन सेम आ जाएंगे। 4 1 जार 4 आ गया, प्लस का साइन आ गया, 5 3 जार 15 आ गया, प्लस का साइन आ गया, 6 1 जार 6 आ गया, और प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए तो माइनस बन गया, प्लस माइनस माइनस। अब 4 और 2 8 बन गए, 5 और 4 20 बन गए, और 6 और 1 6 ही आ गया, 6 1 जार 6 कर दिया। तो अब इनको जो सेम है उनको पहले प्लस कर लेते हैं, और डिफरेंट साइन को बाद में माइनस कर देंगे, तो 1 और 6 का सेम साइन है, इसलिए ये 7 बन जाएंगे, माइनस का 3 साथ लगा देंगे। 2 और 8 और 3 सबके सेम साइन है, सबको प्लस करेंगे, तो 2 और 8 10 10 और 3 13 बन जाएंगे। 4 और 5 15 के सेम साइन है, प्लस कर लेंगे तो ये 19 बन जाएंगे, माइनस का 6 7 आ जाएगा। 8 और 20 और 6 सबके सेम साइन है, तो 8 और 20 28 बना, प्लस 6 किया तो 34 बन जाएंगे। अब ये माइनस करने वाला रह गया, 7 में से 3 निकाला तो 4 आ गया, बाकी सारे सेम आ जाएंगे। ये 19 में से -6 निकाला तो ये भी 13 आ गया। तो यूँ हमारा मैटर सॉल्व हो चुका है। अब देखें कि ये पहली रो को इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, ऐसे यहाँ तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई की शक्ल में हमारे पास आ जाएंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, और 2 को हेड पे 2 है तो इधर भी 4 है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया। अब एक ये वाली रो एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई है, तो फिर गैप आ जाएगा, और फिर दोबारा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय ये 5 आ जाएगा, प्लस का साइन दरम्यान में आ जाएगा। अब ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई है, तो इतना हमारा आ गया। अब फिर गैप लगाकर फिर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस का साइन आ जाएगा। तो अब ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। तो इस तरह से हमने पहली रो को इन तीनों कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर लिया। अब दूसरी रो को इस रो को हमने इन तीनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे। मल्टीप्लाई की शक्ल में आपने ब्रैकेट लगा कर लिख देना है। फिर आपने ये वाली रो जो है इसके साथ और इसके साथ करनी है, तो ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएंगे। अब ब्रैकेट रिमूव करने की बारी है, तो ब्रैकेट रिमूव करते हैं। 1 1 जार 1 आएगा, और 2 4 जार 8 आ जाएगा। फिर यहाँ से 1 2 जार 2 ही आएगा, और 2 5 जार 10 आ जाएगा। यहाँ से 1 3 जार 3 आएगा, और 2 6 जार 12 आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट रिमूव होकर हमने मल्टीप्लाई करके इनको लिख दिया। इधर से 3 1 जार 3 4 4 जार 16, तो 3 और 16 आ जाएगा। 3 2 जार 6 और 4 5 जार 20, और दरम्यान में प्लस का साइन आ जाएगा। 3 3 जार 9 प्लस का साइन, और 4 6 जार 24 आ गया। अब इधर से 1 जार 1 ही रहेगा, और माइनस का 1 आएगा क्योंकि ये माइनस का साइन साथ है, और 4 1 जार 4 आ जाएगा। फिर 2 1 जार 2 आएगा, माइनस का साइन साथ लग जाएगा वैसे का वैसे ही, और 5 1 जार 5 आ जाएगा। और इधर से 3 1 जार 3 आ जाएगा, माइनस का साइन साथ लग जाएगा, और 6 1 जार 6 ही आ जाएगा। तो यूँ हमने इनको साइन उनके लगा कर लिख दिया जहाँ पर माइनस के साइन साथ थे। अब सेम साइन को प्लस करना और डिफरेंट साइन को माइनस करना है, बहुत आसान सा काम है। 1 और 8 का सेम साइन है, प्लस कर लेंगे तो 9 आ जाएगा। इनका दोनों का सेम साइन है, प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। इनका भी सेम साइन है, 12 और 3 को प्लस करेंगे तो 15 बन जाएगा। इनका भी सेम साइन है, प्लस किया तो 16 और 3 19 बन गया। इनका भी सेम है, 26 बन जाएगा। इनका भी सेम है, तो ये 33 बन गया। तो इनका डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे 4 में से 1 निकाला तो 3 आया, तो 3 आ जाएगा क्योंकि प्लस वाला बढ़ा तो प्लस का साइन लग गया। ये भी डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह ये भी डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे 6 में से 3 निकाला तो 3 आ गया। जब भी डिफरेंट साइन हो तो माइनस करते हैं, जब ब्रैकेट ख़त्म हो जाए, और जब सेम साइन हो तो प्लस करते हैं। और ये याद रखना कि ब्रैकेट ख़त्म हो जाए तो तब ऐसा किया जाता है। यूँ हमारा ये सॉल्व हो चुका है। अब लास्ट देखें, ये वाला देखें। इसमें
इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना और फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना। तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि टेल पे 8 है और टेल पे 2 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। इसके हेड पे 5 है तो इसके हेड पे -4 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -4 आ गया। अब इसकी टेल पे 8 है तो इसकी टेल पे -5/2 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2 आ जाएगा। इसके हेड पे 5 है, इसकी हेड पे 4 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया। इस तरह इस रो को मैंने इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ तक लिख दिया। अब इस रो को इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, बस जस्ट मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखना आपने और कुछ नहीं करना। ब्रैकेट लगाकर आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ तक मल्टीप्लाई करके आ गया। आप चेक कर लें, 4 बराबर है -5 -5/2 -5/2 बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, और ये 8 6 इस 8 6 के बराबर है, ये 5 4 इस 5 4 के बराबर है। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सही हुई है। अब 8 2 16 आ जाएगा और 5 4 20 आ जाएगा। ये माइनस का साइन और प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस बना देंगे। अब 2 1 2 और 2 4 8 बनता है, तो यहाँ 4 आ गया, इधर से 5 बचा, 4 5 20 और माइनस का साइन 7 आ गया। इधर से 5 4 20 प्लस का साइन 7 आ गया। यहाँ पर 2 1 2 और 2 3 6, तो 3 आ जाएगा, 3 5 15 आ गया, -15, क्योंकि माइनस का साइन 7 आ जाएगा। 4 4 16, ये भी 7 आ गया। अब इस तरह इनको 6 2 12 आया, 6 2 12 आ गया और 4 4 16 आ गया, प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा। तो यूँ हमने इनको मल्टीप्लाई में लिख दिया, यानी कि इनके साइन रिमूव कर दिए, ब्रैकेट से इनकी रिमूव कर दी। अब डिफरेंट साइन को माइनस करना है और सेम साइन को प्लस करना है। जब ब्रैकेट रिमूव हो जाए तो तब आप लोगों ने सेम साइन को प्लस करना होता है, डिफरेंट को माइनस करना होता है। ये डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 20 में से 16 निकाला, 4 आया और माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर माइनस के 20 में से प्लस का 20 निकालेंगे, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। सेम साइन डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 16 में से 12 निकालेंगे, 4 आएगा और माइनस वाला पड़ा तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 16 में से 15 निकालेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। प्लस वाला पड़ा तो प्लस का साइन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाते, आपकी मर्ज़ी होती है। तो यूँ हमारा ये मैटर सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें सेम उसी तरह का है। तो इस रो को आपने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह इस रो को आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो हमने ये मल्टीप्लाई किया, -1 है इसकी टेल पे, तो इसकी टेल पे 0 है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0। इसके हेड पे 2 है, ये 2 लिखा हुआ है इसके हेड पे, तो इसके हेड पे 0 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। अब इसको देखोगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें -1 है, यहाँ पर 0 है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस का साइन आ गया, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 लगा दिया। इसी तरह से इस रो को आपने इस कॉलम के साथ और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब इनकी आप 0 से ब्रैकेट रिमूव कर दो, तो -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 आया, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, ये सारे 0 0 आ जाने हैं। इधर से भी 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, इधर से 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 3 0 से 0, जिससे भी साथ मल्टीप्लाई हो उसको 0 कर देता, सारी 0 को प्लस किया तो आंसर भी 0 0 आ गया। जो हमारा ये नल मैट्रिक्स में आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट देखें, इसमें लेट ए इज इक्वल टू दिस, ये वाला मैट्रिक्स है, बी ये मैट्रिक्स है और सी ये मैट्रिक्स है। तो इसने हमें 3 मैट्रिक्स इसने दे दिए हैं। तो देन वेरीफाई, हमने ये लास्ट वेरीफाई करनी है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी करें तो क्या ये बी मल्टीप्लाई बाय ए के बराबर होता है कि नहीं होता। इट में इक्वल आर नॉट, ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एवरी केस इज़ पॉसिबल, तो कुछ भी पॉसिबल है इसमें। मतलब यह कि मल्टीप्लाई करो ना, ए मल्टीप्लाई बाय बी करो, तो जो आंसर आएगा बी मल्टीप्लाई ए करने से जो आंसर आएगा, ये दोनों आंसर बराबर आ भी सकते हैं और बाज़ औक़ात बराबर नहीं भी आते। आपकी मैथ की बुक के अंदर ये एग्जांपल उसने बड़ी अच्छी तरह प्रूव की हुई है, तो आप वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये बराबर आते हैं कि नहीं आते। ये ज़रूरी नहीं कि ये बराबर आ जाए हमेशा, ये कभी बराबर आते हैं और कभी बराबर नहीं आते। तो आप देखें, ए पहला मैट्रिक्स लिख लिया और फिर बी बाद में लिख लिया, इक्वल का साइन दरम्यान में आता है, तो पहले ए या तो ए लिखेंगे, फिर बी या तो बी लिख लेंगे। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना, ए और बी की वैल्यू यहाँ से पिक की मैंने। अब मल्टीप्लाई करें, इस रो को इस कॉलम के साथ पहले किया तो ये हमारे पास आ गया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को इस -3 से मल्टीप्लाई किया, 3 -3 आ गया। फिर इसको आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 से, और 3 को इस -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 -5, दरम्यान में प्लस का साइन आएगा। इसी तरह ये वाली जो हमारी रो है, इस कॉलम के साथ और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगी नीचे तक। तो यूँ हमने हमें मल्टीप्लाई की शक्ल में इसको लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी।
अब आप इसको ब्रैकेट रिमूव करो तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और 1 ही आएगा और माइनस का साइन साथ आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ही आ जाएगा और ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इस तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो माइनस का 2 ही आएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 15 आ जाएगा और प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएंगे, साइन मल्टीप्लाई हुए प्लस माइनस माइनस आ गया। तो 2 1 ज़ा 2 आ गया, इधर से 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है, चाहे माइनस का हो जाए प्लस का तो 0 हर एक को 0 बना देता है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। तो लिहाजा यहाँ पर ये प्लस का साइन लगाया या माइनस का साइन, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब सेम साइन को प्लस करना है, डिफरेंट को माइनस करना है, ये दोनों सेम साइन है, प्लस करेंगे 9 और 1 10 हो जाएगा और सेम साइन जो माइनस वाला है वही आ जाएगा। यहाँ भी सेम साइन है, प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा और जो सेम साइन है वो लगा देंगे माइनस का 17। 2 में 0 प्लस किया तो 2 ही रहेगा, 4 में 0 प्लस किया तो 4 ही रहेगा। यूँ हमारे ये मल्टीप्लाई होकर एक आंसर आ गया है a मल्टीप्लाई बाय b का। अब b मल्टीप्लाई बाय a हम मालूम करके देखते हैं कि उसका क्या आंसर आता है। तो b मल्टीप्लाई बाय a करने के लिए पहले आपने b की वैल्यू पुट करनी है, इधर b है तो पहले b लिखेंगे, इधर a है तो बाद में फिर a लिखेंगे। तो ये हमने अपने सवाल के अंदर से देकर वैल्यूज पुट कर लिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, इस रो को इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। इस रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तक पहुँच गए, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तक पहुँच गए। अब इस रो को हमने नीचे वाली रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाना है हमारे पास, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आना। तो हमेशा ब्रैकेट यूज़ करें, स्मॉलर ब्रैकेट यूज़ करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साइंस के प्रॉब्लम सारे ख़त्म हो जाएंगे, साइन की गलती नहीं हो पाती जब हम मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिए हुए हैं। तो अब डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे और सेम साइन को प्लस करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 4 में से 1 निकाला तो 3 आया और क्योंकि प्लस वाला बढ़ा तो प्लस का साइन लगा, 3 में 0 निकालेंगे तो 3 में 0 प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा। ये भी डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 10 में से 3 निकाला 7 आया और क्योंकि माइनस वाला बढ़ा तो माइनस का साइन लगा दिया। सेम साइन है, प्लस करेंगे, 10 में 9 प्लस किया तो 19 आया, सेम साइन जो था वो लगा दिया। तो आप देखो कि ये वाला जो आंसर आया है वो ए बी वाले आंसर के बराबर नहीं है, ये और आंसर आया और पहले और आया था, तो इसलिए ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी है, तो यहाँ पर बराबर बराबर नहीं आए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसने हमें ये दिया हुआ है कि आप ए को बाहर रख लो और बी सी को पहले मल्टीप्लाई करो और इधर आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई करो और सी को बाद में मल्टीप्लाई करो, फिर आप बताओ कि बराबर बराबर आते हैं या नहीं आते। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए को ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया और बी सी के इर्द गिर्द ब्रैकेट बनानी है। तो पहले ये वाली ब्रैकेट आप बना लोगे और बी मैट्रिक्स आप अपने सवाल के अंदर से लाकर बी मैट्रिक्स लिख दोगे, फिर सी मैट्रिक्स भी साथ लिख दोगे और ये वाली ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर दोगे। अब ये इस रो को इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर इस मल्टीप्लाई की शक्ल में आ गया। तो ये मल्टीप्लाई की शक्ल में आप लोगों को लिखना आ चुका है, इतने ज़्यादा सवाल कर लिए हमने। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तक हम पहुँच गए, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तक हम पहुँच गए। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको तो एज सच आप लिख दोगे यहाँ नीचे, इसको एज सच उतार दिया, जबकि इनको आपने मल्टीप्लाई करना है तो 1 2 ज़ा 2 ही आएगा और 1 2 ज़ा 2 आ गया और 2 1 ज़ा 2 आ गया। दरम्यान में प्लस का साइन ऐसे ही आ जाना, 1 1 ज़ा 1 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6 आया और माइनस का 6 आएगा, माइनस का साइन है तो 5 1 ज़ा 5 ही आएगा और प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस बना देंगे और इधर से 3 1 ज़ा 3 आएगा, माइनस का साइन साथ आ जाएगा और 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा और प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। तो अब जब ये वाला काम हो जाता है, ब्रैकेट रिमूव हो जाती हैं, तो आपने क्या करना होता है, सेम साइन को प्लस डिफरेंट साइन को माइनस। तो सेम साइन को प्लस किया 2 और 2 को प्लस किया तो 4 आया और 1 और 6 को प्लस किया तो 7 आया, सेम साइन था इसलिए। ये भी सेम साइन है, प्लस करेंगे 6 और 5 मिलकर 11 बना देंगे और माइनस का साइन आ जाएगा जो सेम साइन है। ये भी सेम साइन है, प्लस करेंगे 3 और 15 मिलकर आपस में 18 बना देंगे और सेम साइन माइनस का लग जाएगा। अब ये दो मैट्रिक्स हमारे पास आ चुके हैं, दोनों मैट्रिक्स को अब आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी पहली रो को इसके दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तक ये मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया और फिर इसी रो को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया। तो अब इसकी जो नीचे वाली रो है, ये वाली रो, उसको आप इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा, फिर आपने इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखना होता है और टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करना है, हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने लिख दिया एरो लगाकर। अब आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, 4 1 ज़ा 4, माइनस का 4 आएगा और 3 11 ज़ा 33
तो क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, प्लस माइनस 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 का 33 आ जाएगा। इधर से 7 1 ज़ा 7 माइनस का 7 आया, 3 18 ज़ार 54 आएगा और प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 54 आ जाएगा। अब इधर से 3 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा और ज़ीरो को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही रहेगा। ज़ीरो जिससे मल्टीप्लाई वो ज़ीरो कर देती है। 2 7 ज़ार 14 आया, ज़ीरो को -18 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी ज़ीरो ही आ गया। तो इस तरह से हमारे ये मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल नंबर आ गए हैं। अब सेम साइन को प्लस करना और डिफरेंट को माइनस करना है, तो ये सेम साइन है, प्लस करेंगे 33 में 4 प्लस करेंगे तो 37 आ जाएगा। और इधर भी सेम साइन है, इनको भी प्लस करेंगे तो इनको प्लस किया तो 54 में 7 प्लस हुआ तो 61 आ गया और सेम साइन माइनस का लगा दिया। ये 8 का 8 आएगा, 8 में 0 प्लस होगा और 14 में 0 प्लस होगा तो 14 ही आ जाएगा। यूँ हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड का आंसर भी निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड का आंसर मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। इसमें देखें कि पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, बाद में सी को मल्टीप्लाई करना है। तो ए और बी यहाँ पर लिख लिए, इनके इर्द गिर्द ब्रैकेट बना ली और सी को अकेला छोड़ दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वही तरीका मल्टीप्लाई का, इसकी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इस रो को फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सारा हमारा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा आ जाएगा। तो यूँ मल्टीप्लाई करने के बाद हमने आंसर निकाल लिया। अब इनको प्लस करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट रिमूव करते हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 आएगा, माइनस का साइन है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आएगा और प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस बन जाएगा। इस तरह 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 ही आएगा और 3 को 5 से -5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 ज़ार 15 आया। ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुआ है तो प्लस माइनस माइनस का 15 आ गया। और इधर से 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आएगा और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 ही आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये सेम साइन है, प्लस करना है, डिफरेंट साइन को माइनस करने की बारी आ गई है। जब ब्रैकेट रिमूव हो जाए तो आपने हमेशा ऐसा ही करना होता है, सेम साइन प्लस डिफरेंट साइन माइनस करने होते हैं। तो माइनस का 9 और माइनस का 1 माइनस का 10 बना देता है और 2 में 0 प्लस किया तो 2 ही आया। माइनस का 2 और माइनस का 15 सेम साइन है, प्लस किया तो 17 आया और माइनस का 17 आएगा, सेम साइन माइनस का लगा देंगे। 4 में 0 प्लस किया तो 4 ही आ जाएगा। यूँ हमारे आंसर आ गए। अब ये वाला सेम का सेम एड्रेस यहाँ पर आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की तो यहाँ तक पहुँच गए और इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तक हम पहुँच गए। तो यूँ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद आपने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो यूँ हमने अब मल्टीप्लाई की शक्ल में भी फ़िलहाल लिख लिया है। अब ब्रैकेट रिमूव करनी है तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा, तो ये 20 आ गया और माइनस का साइन ये साथ लग गया। 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 ही आएगा, प्लस और माइनस का साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बना देते हैं। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा, माइनस का साइन 10 का साथ आ जाएगा। और इस तरह 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 51 आया और प्लस और माइनस माइनस हो गए तो माइनस का साइन साथ आ गया। इस तरह 2 2 ज़ार 4 आ गया और 4 1 ज़ार 4 आ गया, 2 1 ज़ार 2 आ गया और 4 3 ज़ार 12 आ गया। मल्टीप्लाई करके लिख लिए। अब बारी है सेम साइन को प्लस करना है, डिफरेंट साइन को माइनस करना है। तो सेम साइन ये दोनों सेम साइन है इसलिए प्लस किया तो माइनस का ही साइन लगेगा जो सेम साइन है। इनको भी सेम साइन को प्लस किया तो जो सेम साइन है वो लगा देंगे। माइनस का 61 इनको प्लस किया और इनको भी प्लस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गए। तो यूँ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारी बराबर बराबर आ चुकी हैं। इसको हम नंबर 2 दे देते हैं। तो नंबर 2 और नंबर 1 हमारी बराबर बराबर आ चुकी हैं। तो हम लिहाजा कह सकते हैं 1 और 2 से कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी बराबर बराबर हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसमें यह कहता है कि अगर आप बी और सी को पहले प्लस कर लेते हो और उसके बाद में उसके साथ ए मल्टीप्लाई करते हो तो तब क्या ए बी आपस में मल्टीप्लाई कर लें और ए सी आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर बराबर आते हैं या नहीं आते, ये बात हमने प्रूव करनी है। तो हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे कर ली, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड लिख लिया, ए को ऐसे का ऐसे ही रख लिया और ब्रैकेट लगाई तो ये वाली ब्रैकेट हमारी बन गई। फिर बी का मैट्रिक्स हमने क्वेश्चन से लाकर बी वाला मैट्रिक्स लिख लिया, फिर प्लस का साइन ऐसे लगा दिया और सी का मैट्रिक्स भी क्वेश्चन से ढूंढ कर लिख लिया और ये ब्रैकेट हमने ऐसा क्लोज कर दी, ये वाली ब्रैकेट। अब हम क्या करते हैं कि ये सेम का सेम हमारा इधर नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है तो पहले इनको हम प्लस कर लेंगे। तो 1 में 2 प्लस करेंगे, 1 + 2 आ जाएगा। 2 में ये प्लस का साइन लगाकर 1 कर देंगे, 2 + 1 आ जाएगा। माइनस के 3 में ये प्लस का साइन लगाकर 1 कर देंगे, -3 + 1 बन जाएगा। और -5 आ गया, प्लस का साइन आ गया और 3।
आ गया। तो यूँ सबको प्लस कर दिया। अब जो सेम साइन है उन्हें प्लस कर दो, डिफरेंट साइन को माइनस कर दो। ये सेम है इसलिए 1 और 2 प्लस होगा 3 आ जाएंगे, ये भी 3 आ जाएंगे। ये डिफरेंट साइन है माइनस करेंगे तो 3 में से 1 निकाला तो 2 आया और माइनस का बड़ा तो माइनस का साइन लगा दिया। ये भी डिफरेंट साइन है माइनस करेंगे, 5 में से 3 निकाला 2 आया और बड़ा माइनस वाला तो माइनस का साइन लगा दिया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने लग गए हैं, दोनों मैट्रिक्स आप याद रखें कि इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हुए हमने फिर वही एरो लगाने हैं, यहाँ से एरो इस ये वाला आ गया, ये वाली पहली रो को इस पहले कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी टेल को इसकी टेल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। इसके हेड को इसके हेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 आ गया। इसी तरह अब इस मैट्रिक्स को इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, टेल को टेल के साथ करना है और हेड को हेड के साथ करना है। फिर इस रो को हमने इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब इसके साथ किया तो ये हमारे पास आ गया और इस रो को जब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई की शक्ल में इनको लिख दिया, ब्रैकेट में हमने पहले लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं तो 3 1 3 आएगा और माइनस का 3 आएगा क्योंकि माइनस का साइन है, और 3 2 6 आएगा और ये 6 लिख दिया। और प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस का साइन 7 आ जाएगा। इसी तरह 3 1 3 आ गया, ये 3 आया और माइनस का साइन 7 आ गया इसके, और जबकि 3 2 6 आया ये, और ये प्लस का साइन और माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 6 आ जाएगा। इधर से आपने 2 3 6 कर लिया और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, और 2 3 6 आया और 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ गया। अब सेम साइन प्लस हो जाएंगे, ये भी सेम साइन प्लस हो जाएंगे। सेम साइन को प्लस करते हैं, डिफरेंट को माइनस करते हैं तो माइनस का 3 और माइनस का 6 माइनस के 9 बना देंगे, ये भी माइनस के 9 बना देंगे, और यहाँ पर 6 है, नीचे भी 6 है। तो माइनस के 9 और 6 हमारे पास यहाँ से आ चुके हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हमने राइट हैंड साइड इसकी मालूम करनी है। राइट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड वो इस तरह से कह रहा है कि ऐसे बनाओ कि आपका ए और बी ये पहले दोनों मल्टीप्लाई कर लो, फिर ये प्लस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, और ए और सी, ये ए और सी आ गए। तो देखें ये ए वाला मैट्रिक्स था तो ए का लिखा, बी का मैट्रिक्स था तो बी का लिखा, प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगा दिया, ए का मैट्रिक्स ए का लिख लिया और सी का लिख लिया। जहाँ पर प्लस का साइन है वहीं पर लगाना, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर नहीं लगाना। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों मैट्रिक्स, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर जब आंसर आएंगे तो उनको प्लस करना है। तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो इनको मल्टीप्लाई की शक्ल में हम लिख लेंगे। इस रो को इस कॉलम के साथ यहाँ पर लिख दिया और इस रो को इस कॉलम के साथ यहाँ पे लिख दिया। इसी रो को इस कॉलम के साथ यहाँ पे आ गया, और ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गई। तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह से आप इनको भी एरो लगा लें, यहाँ पर एरो लगा लेंगे तो गलती नहीं होगी। इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाना है सारा, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हिस्सा आ जाएगा, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो यूँ मल्टीप्लाई कर लिया हमने इनको। मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपने इनकी ब्रैकेट्स रिमूव कर देनी है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -1 नहीं आएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आ जाएगा, और प्लस और माइनस -9 आ जाएगा। और इस तरह से आप 2 1 2 माइनस का 2 आ जाएगा, और 3 5 15 आएगा, और प्लस और -15 बन जाएंगे। तो इसी तरह से 2 1 2 आ गया, और 3 का 0 के साथ 0 आ जाएगा, 2 2 4 आ गया, और 5 0 0 आ गया। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट्स हमने रिमूव कर दिया। अब इधर से भी 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आएगा, 3 1 3 आ जाएगा। इधर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आंसर आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। 2 2 4 आ गया हमारे पास, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहा, और इधर से 2 1 2 आ गया, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहा। तो अब ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ गए हैं। अब सेम साइन को प्लस कर देंगे, डिफरेंट साइन को माइनस कर देंगे। ये सेम साइन है प्लस करेंगे, 9 और 1 10 आ जाएगा, माइनस का आएगा। ये भी सेम साइन है प्लस कर देंगे, 2 और 15 17 बन जाएंगे, और सेम साइन माइनस वाला तो लगा देंगे। 2 में 0 प्लस किया 2 ही आएगा, 4 में 0 प्लस किया 4 ही आएगा। ये डिफरेंट साइन है माइनस करेंगे, 3 में से 2 निकाला तो आंसर 1 आएगा। तो प्लस का बड़ा तो प्लस का साइन लगा देंगे, चाहे ना भी लगाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। डिफरेंट साइन है माइनस करेंगे, 9 में से 1 निकाला तो 8 आ गया, और प्लस का आएगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। 4 में 0 प्लस किया तो 4 ही रहेगा, 2 में 0 प्लस किया 2 आया। अब प्लस हो गया, दरमियान में प्लस का साइन आ गया, तो इसको और इस मैट्रिक्स को आपने प्लस कर देना है। इनको पहले प्लस की शक्ल में लिख दो, यानी कि साथ साथ इनको लिख दो। तो प्लस की शक्ल में लिख दिया। अब डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे, 10 में से 1 निकाला तो
9 आएगा और माइनस वाला क्योंकि बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ये भी डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो 17 में से 8 निकाला तो 9 आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। तो नीचे 2 और 4 6 आया, ये भी 2 और 4 6 नीचे आ गया। तो जैसा मैट्रिक्स पहले आया था, लेफ्ट हैंड साइड आई थी, उसी तरह की ये राइट हैंड साइड हमारी आ चुकी है। तो 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर बराबर हैं। अब इसमें हमें यह कहता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड इसकी ऐसे लेनी है कि ए मैट्रिक्स को आपने बाहर रख लेना है और बी और सी वाले मैट्रिक्स को आपने माइनस करना है। तो ये ब्रैकेट हमने ऐसी ब्रैकेट लगा देनी है, बी वाला मैट्रिक्स हम लिख लेंगे, फिर माइनस का साइन लगा देंगे और फिर सी वाला मैट्रिक्स हम लिख देंगे और ब्रैकेट ये क्लोज कर दी। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको तो सेम लिख देंगे और इनको आपने पहले माइनस की शक्ल में लिख देना है। तो माइनस की शक्ल में लिख देंगे 1 - 2 आ जाएगा और 2 - 1 आ जाएगा। इस तरह से माइनस की शक्ल में लिख दिया, -3 फिर -1 ऐसे आ गया और -5 और ये वाला माइनस का साइन और -3 आ गया। तो माइनस की शक्ल में लिख दिया। अब जब ऐसे लिख लेते हो इस शक्ल में तो फिर सेम साइन को प्लस कर दें, डिफरेंट साइन को माइनस कर दें। तो अब ये डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे 2 में से 1 निकाला तो 1 ही आएगा और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। 2 में से 1 निकाला तो 1 आया और यहाँ पर सेम साइन है, प्लस करेंगे माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस के 4 बना देंगे। सेम साइन को प्लस किया तो 5 और 3 8 आ गया और माइनस का साइन जो था वही लगा दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई की बारी है। तो आपने इस तरह से एरो शो कर लेने हैं। इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया। टेल को टेल से करना है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा। टेल को हेड से करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई बाय -4 से करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय -4 ब्रैकेट की शक्ल में आ जाएगा। तो अब इस पूरे रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा ये वाला और हेड पे 3 है तो ये 8 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय -8 आ जाएगा ये वाला। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 को इस -1 से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 आ गया। अब इसको 0 को इस 4 से मल्टीप्लाई करना तो 0 - 4 आ जाएगा। अब इसको इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमने लिख दिया। अब चेक कर लें, बराबर बराबर हैं, ये वाले भी बराबर बराबर हैं, ये भी बराबर बराबर हैं, ये भी बराबर बराबर हैं, ये आपस में बराबर हैं। जबकि ये वाला जो कॉलम है वो इस कॉलम के बराबर है और ये वाला कॉलम इसके बराबर है। तो इस तरह से चेक ज़रूर कर लिया करें ताकि मिस्टेक ना हो कहीं। तो अब ब्रैकेट रिमूव कर दें, 1 1 ज़ार 1 ही आएगा और माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 4 ज़ार 12 आ जाएगा और प्लस और माइनस आ जाएंगे। फिर साइन भी मल्टीप्लाई करते जाना है, नंबर भी मल्टीप्लाई करते जाना है। पहले नंबर मल्टीप्लाई कर लिया करें फिर साइन मल्टीप्लाई कर लिया करें। इस तरह से 1 1 ज़ार 1 आएगा और माइनस का साइन माइनस और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस आ जाता है। इसी तरह से 3 8 ज़ार 24 आता है, प्लस और माइनस आपस में मिलकर माइनस बना देते हैं मल्टीप्लाई होकर। 2 1 ज़ार 2 ही आएगा और 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आया। इधर से 2 1 ज़ार 2 आ गया तो माइनस का 2 आएगा और 4 0 ज़ार 0 ही आ जाएगा। तो अब डिफरेंट साइन है, अब देखना है सेम साइन प्लस डिफरेंट साइन माइनस। डिफरेंट साइन को माइनस करेंगे, 12 में से 1 निकाला तो 11 आया, माइनस वाला बढ़ा तो इसलिए माइनस का साइन लग गया। ये सेम साइन है, प्लस करेंगे तो 1 में 24 प्लस किया तो 25 आया, जो सेम साइन था माइनस का वो लगा दिया। माइनस का 2 ऐसे आ गया और 2 में 0 प्लस किया तो 2 आ गया। अब ये वाली हमारी एक साइड आ चुकी है, अब दूसरी साइड इसकी निकालते हैं। दूसरी साइड उसने लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये कहा था कि आप ए और बी को मल्टीप्लाई करो, तो ए और ये बी मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिए। फिर माइनस का साइन लगा दें और फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करें तो ए और सी आपस में मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो इस रो को इस कॉलम के साथ और इस कॉलम के साथ किया तो इस कॉलम के साथ ये वाले इस कॉलम के साथ ये आ गई, फिर इस रो को जब इस कॉलम के साथ किया तो ये आ गई। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इस रो को जब इस कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। और ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो इनको मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर कर दिया हुआ है। इस रो को इस कॉलम के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वाला हिस्सा आ जाता है। फिर इस रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये हिस्सा आ जाता है। इसी तरह इस रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हिस्सा आएगा, फिर इस रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हिस्सा हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई की शक्ल करके इनको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट्स इनकी रिमूव करते जाएंगे तो 1 1 ज़ार 1 ही आएगा और माइनस का साइन साथ आ जाएगा। 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा और प्लस और माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर -1 आ देंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। इसी तरह से 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 माइनस का 2 आ जाएगा और 3 5 ज़ार 15
तो सॉरी ये 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 आ गया और 3 5 ज़ा 15 ये 15 आ गया और प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस बना दिए। तो ये हमारे पास यहाँ तक हम आ गया। अब 2 को इसको इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो लिहाजा ये जो सारा हिस्सा है हमारा वो यहाँ तक ये वाला आ गया। अब ये माइनस का साइन जो ये माइनस का साइन है वो यहाँ पर लग गया है और ये वाला जो सारा हिस्सा है वो यहाँ पर ला रहा हूँ। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 ही आएगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ही आया। इधर से -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 आ गया और 3 3 9 आ गया। यहाँ पर 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 आया और 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 आ गया और ये 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आया और 0 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही आ गया। तो यूँ हमने ये वाला सारा हिस्सा यहाँ पर ला कर लिख लिया। अब जो सेम साइन है वो प्लस कर लो, डिफरेंट साइन माइनस कर दो तो हमारा सवाल सोल्व होने के करीब है। तो ये सेम साइन है, माइनस का 1 है और माइनस का 9 है। सेम साइन को प्लस किया तो 9 और 1 10 बन गया और जो सेम साइन है वो लगा दिया माइनस का साइन। तो 15 और 2 को प्लस करेंगे, सेम साइन है ना, प्लस किया तो 15 और 2 17 बना और जो सेम साइन है वो हमने लगा दिया माइनस वाला। और ये 2 में 0 प्लस किया 2 ही रहेगा और 4 में 0 प्लस किया 4 ही रहेगा। ये डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे 3 में से 2 निकाला 1 आया और प्लस वाला बढ़ाए तो प्लस का साइन लगा देंगे। प्लस का साइन ना भी लगाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता, 1 आ जाएगा। ये डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे 9 में से 1 निकाला तो 8 रह गया, हमने प्लस का बढ़ाया इसलिए प्लस का साइन लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते। 4 में 0 प्लस किया 4 ही रहेगा, 2 में 0 प्लस किया तो 2 ही आ गया। तो यूँ हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स आ चुके हैं, ये और ये दोनों अब माइनस हो रहे हैं। अब इनको माइनस कर देना है तो -10 फिर -1 ऐसे लिख देते हैं हम। तो इनको अब माइनस की शक्ल में लिख देते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने मैट्रिक्स दोबारा लिख लिए हैं दोनों जो हमारे पास आंसर आए थे। अब इनको माइनस की शक्ल में लिख दिया, -10 -1 ये आ गया और -17 ये आ गया, फिर -8 ये आ गया। तो इस तरह उनको माइनस की शक्ल में लिख लिया पहले सबको। अब जब ये आज लिखा जाता है तो आप सेम साइन प्लस करोगे, डिफरेंट साइन माइनस करोगे तो माइनस का 10 और माइनस का 1 माइनस के 11 बन जाएंगे और माइनस का 8 और माइनस के 17 इनको सेम साइन को प्लस करोगे, 17 और 8 25 आता है, जो सेम साइन माइनस का वो लगा दिया। तो ये डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे 4 में से 2 निकाला 2 आएगा, चूँकि माइनस वाला बढ़ा तो माइनस का साइन भी लग जाएगा। 4 में से 2 निकाला तो 2 आ गया। तो यूँ हमारे पास ये जो आंसर आया है ये वाला आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। लिहाजा इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हम लिख सकते हैं। अब इसका ये वाला सम देखें 6, इसमें वो कहता है फॉर द मैट्रिसेस A, B एंड C, ये 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। आपने ये लॉज वेरीफाई करने हैं कि A और B को मल्टीप्लाई करो फिर उसका ट्रांसपोज लो, जबकि पहले ट्रांसपोज ले लो B का और A का और फिर उनको मल्टीप्लाई करो। तो क्या ये बराबर बराबर आते हैं या नहीं आते, ये बात हमने प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे ये वाली A मल्टीप्लाई बाय B और ऊपर ट्रांसपोज। तो पहले A मैट्रिक्स लिखा, फिर ये B मैट्रिक्स लिखा, ये ब्रैकेट यहाँ पर ब्रैकेट आ गई और ब्रैकेट के बाद ट्रांसपोज आ गया। इसका मतलब है पहले हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को और उसके बाद फिर हमने ट्रांसपोज लेना है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें ये वाली जो रो है वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दी, सिर्फ ब्रैकेट लगाकर और दरम्यान में प्लस का साइन लगाकर लिख देना है। इस रो को फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इस रो को आपने इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया। अब इस रो को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तक हमारे पास आ गया और ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ है तो वो आपने ट्रांसपोज ऐसे ही लगा देना। अभी आपने ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया। आप मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा और माइनस का 1 आएगा, माइनस का साइन है, ब्रैकेट रिमूव हो जाएंगे। 3 2 3 9 आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस आ जाएंगे तो माइनस का 9 आ गया, ब्रैकेट रिमूव हो गई। 2 1 2 आ गया और माइनस का आएगा 1 क्योंकि माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस का 1 है, क्योंकि माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा। इस तरह 3 5 15 आ जाएगा और ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस -15 आ जाएगा। ऐसे ही 2 में 1 मल्टीप्लाई किया था 2 ही आएगा, 0 में 3 प्लस किया तो 0 ही आएगा, 2 2 4 आ जाएगा और 0 में 5 मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ जाएगा। अब बारी है सेम साइन को प्लस करने की और डिफरेंट को माइनस करने की। तो सेम साइन को प्लस करेंगे, 9 और 1 10 बन जाएगा, सेम साइन माइनस का लग जाएगा। 15 और 2 प्लस किया तो 17 आया, सेम साइन माइनस का लग गया। ये 2 का 2 आया और इधर से 4 का 4 हमारे पास आ गया 0 प्लस होने के बाद। अब क्या है कि ये माइनस का 10 ऐसे ही आएगा, माइनस का 17 सॉरी अब ट्रांसपोज हमने रिमूव करना है। ट्रांसपोज रिमूव करते हुए क्या करेंगे कि ये जो है
कॉलम उसको आपने रो बना देना है, ऐसे रो बना कर लिख दिया, और ये वाला जो कॉलम है उसको ऐसे रो बना कर लिख देना है। इस तरह से ये ट्रांसपोज रिमूव हो जाना है और हमारी लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड का आंसर देखते हैं। राइट हैंड साइड में वो ये कहता है कि पहले दोनों मैट्रिक्स का अलग-अलग ट्रांसपोज लो, इसका भी अलग से ट्रांसपोज लो, दोनों का पहले अलग ट्रांसपोज लो, उसके बाद फिर उनको मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो हमने पहले ट्रांसपोज लेना है, तो इसका मतलब है ये वाला जो कॉलम है उसको रो बना देते हैं, ये वाला कॉलम उसको रो बना देते हैं। इस तरह से ऊपर से टी उतर गया, ट्रांसपोज खत्म हो गया। अब इसकी ये वाली रो ये कॉलम बन गया, ये वाली रो ये वाला कॉलम बन गया, तो ऊपर से ट्रांसपोज उतर गया। चाहे आप रो को कॉलम बनाओ या फिर आपकी मर्ज़ी है कि कॉलम को आप रो बना लो, तो एक काम आपने करना है जो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रांसपोज उतर जाते हैं। अब इन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज उतर चुके हैं, आप इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है, ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब इस रो को आप इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तक आप आ जाओगे, और इस रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। तो इस तरह से आप ने मल्टीप्लाई कर देना है, और इनको चेक भी कर लें, ये बराबर बराबर होने का जो तरीका बताया हुआ है वो चेक भी कर लें। आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, माइनस का साइन 7 आ जाएगा, 3 3 जार 9 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 2 जार 2 आ जाएगा, 3 0 जार 0 ही आएगा, 2 1 जार 2 आएगा, और माइनस का साइन 7 आ जाएगा, और 5 3 जार 15 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 2 2 जार 4 आ जाएगा, और माइनस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब सेम साइन प्लस और डिफरेंट साइन माइनस, तो माइनस का 1 और माइनस का 9, माइनस का 10 बन जाता है, माइनस का 2 और माइनस का 15, माइनस का 17 बन जाता है, और 2 में 0 प्लस किया 2 ही आया, 4 में 0 प्लस किया तो 4 ही आया। तो ये हमारे पास आंसर आ गए। अब देखो ये वाला जो आंसर है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के बराबर है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी इसके दोनों साइड बराबर बराबर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है कि वो ये कहता है कि ना आप बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो ये बी लेफ्ट हैंड साइड इसकी नहीं, बी ये वाला आ गया, सी ये वाला आ गया, इनको मल्टीप्लाई करें और इनके मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लें। पहले इनको मल्टीप्लाई करें फिर बाद में ट्रांसपोज लें। और इधर से आप ऐसा करो कि पहले ट्रांसपोज लो बी सी का भी और बी का भी, और फिर उन्हें मल्टीप्लाई करो, लेकिन सी पहले होना चाहिए बी बाद में होना चाहिए। तो लिहाजा हम अब इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाली सारी रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की तो यहाँ तक आ गया, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तक आ गया, इस रो को फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, और इस रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। तो इस तरह के एक ही रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया। अब मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखे हुए हैं, ब्रैकेट रिमूव करनी है, तो 2 1 जार 2 आ जाएगा, माइनस का साइन 7 आ जाएगा, और 2 3 जार 6 आ जाएगा, प्लस का 6 आएगा, 1 6 1 जार 6 आया इधर से भी, इधर से 2 9 जार 18 आया, प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस बना देते हैं। 3 2 जार 6 आएगा, और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस कर देते हैं, प्लस का साइन आ जाएगा, 5 3 जार 15 आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस आएगा, -15, 3 6 जार 18 आ जाएगा, माइनस का साइन 7 आ जाएगा, और 5 9 जार 45 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये वाला प्लस भी मिलकर प्लस 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 ही होते हैं, तो लिहाजा प्लस का साइन आएगा। अब जब ये हो गया तो सेम साइन को प्लस कर दो, डिफरेंट साइन को माइनस कर दो, तो सेम साइन को प्लस करो, 6 में से 4 निकाला 2 आया, 6 में से 2 निकाला 4 आ गया, क्योंकि डिफरेंट साइन थे माइनस किया तो प्लस का बढ़ा था प्लस का साइन आ गया, डिफरेंट साइन है माइनस किया, 18 में से 6 निकाला तो 12 आया, क्योंकि माइनस वाला बढ़ा तो माइनस का साइन लग गया, और इधर से डिफरेंट साइन है माइनस किया, 15 में से 6 निकाला तो 9 आया, क्योंकि माइनस वाला बढ़ा 15 तो माइनस का साइन लग गया, और इधर से 45 में से 18 निकाला तो 27 आया, क्योंकि प्लस वाला बढ़ा है तो इसलिए प्लस का साइन आ गया, डिफरेंट साइन था इसलिए माइनस किया। अब ये ट्रांसपोज इसका ख़त्म करना है, तो आपने ये वाला जो कॉलम है उसको ऐसे रो बना कर लिख दिया, और ये वाला जो कॉलम है उसको आपने ऐसे रो बना कर लिख दिया। तो यूँ हमारा ट्रांसपोज रिमूव हो गया, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब राइट हैंड साइड का इसका आंसर निकालना है। तो राइट हैंड साइड का देखें, ये राइट हैंड साइड उसने दी है कि सी का ट्रांसपोज लो, सी का ट्रांसपोज लिख दिया, फिर बी का ट्रांसपोज लो, बी का ट्रांसपोज लिख दिया। तो ट्रांसपोज ले लेते हैं, इस कॉलम को ये वाली रो बना देते हैं, इस कॉलम को ये रो बना देते हैं, तो टी ऊपर से उतर जाएगा, ये वाला टी खत्म हो जाएगा, ये वाली जो कॉलम है ये वाला बन जाएगा रो, और ये वाला कॉलम ये रो बन जाएगा। तो इस तरह से इसका भी ट्रांसपोज उतर गया। तो चाहे आप रो को कॉलम बनाओ या फिर कॉलम को रो बनाओ, फ़र्क नहीं पड़ता, एक काम करना है बस,
तो ये वाला कॉलम ऐसे लिख देना, ये वाला कॉलम ऐसे लिख देना, ये वाला कॉलम ऐसे लिख देना, ये कॉलम को ऐसे रो बनाकर लिख देना और ट्रांसपोज ख़त्म कर देने हैं। अब मल्टीप्लाई करें तो इस रो को जब आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, और इस रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारा आ जाना है, और इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाना है। अब आपने ब्रैकेट रिमूव करनी है, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा और 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देंगे, प्लस का साइन नहीं लिखते। 3 5 ज़ार 15 आ जाएगा और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 6 1 ज़ार 6 आ गया, 2 9 ज़ार 18 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 6 ज़ार 18 आ गया, माइनस का साइन 7 आ गया। 9 5 ज़ार 45 आया, माइनस और माइनस प्लस हुआ, माइनस और माइनस प्लस, प्लस इस प्लस के साथ मिलकर फिर प्लस आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास आ गया। अब सेम साइन प्लस करो, डिफरेंट साइन माइनस करो, सेम साइन डिफरेंट साइन को माइनस करेंगे, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 आएगा, और प्लस वाला बढ़ा तो प्लस का साइन, डिफरेंट साइन माइनस करेंगे, 15 में से 6 निकाला तो 9 आया, क्योंकि माइनस वाला बढ़ा तो माइनस का साइन भी लग गया। डिफरेंट साइन माइनस करेंगे, 45 में से 18 निकाला तो 27 आया, और प्लस का बढ़ा तो प्लस का साइन लगा देंगे। डिफरेंट साइन माइनस करेंगे, 18 में से 6 निकाला तो 12 आया, और माइनस का बढ़ा तो माइनस का साइन भी लग गया। तो यूँ हमारे पास ये देखें, ये वाली साइड जो है वो उसके बराबर आ चुकी है। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यूँ हमारी ये बात भी प्रूव हो चुकी है। उम्मीद है समझ आई होगी। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।